जिंदगी खुद की है तो उम्मीद भी खुद से ही रखो, क्योंकि अपना दर्द, अपने आंसू कोई और नहीं समझ सकता। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी गर्भवती रानी को जंगल में छोड़ दिया। कहानी पूरी देखना, आपको 3 बड़ी बातें सीखने को मिलेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। रघुनाथपुर नाम के राज्य में राजा हुकुम सिंह राज करते थे। राजा की 3 रानियां थीं। पहली रानी का नाम वसुधरा था, स्वभाव से बहुत अच्छी, सुंदर, सुसंस्कारी और धर्मपरायण। वो पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति की सेवा में अपना सारा समय बिताती थी। बाकी 2 रानियां, त्रिवेणी और रूपमाला, उम्र में छोटी और बेहद सुंदर थीं। दोस्तों, बात ये थी कि बड़ी रानी से कोई संतान नहीं हुई, तो राजा ने त्रिवेणी से विवाह किया। उनसे भी संतान नहीं हुई, तो राजा ने रूपमाला से विवाह कर लिया। लेकिन 3 विवाह और अनेक पूजा पाठ, हवन यज्ञ करवाने के बाद भी राजा को संतान सुख नहीं मिला। राजा इस बात से बेहद दुखी रहते थे। राजपाट, धन दौलत सब होते हुए भी संतान ना होने का दर्द उन्हें भीतर से तोड़ देता था। वे हमेशा यही सोचते, मेरे बाद इस विशाल राज्य को कौन संभालेगा। राजा अपनी बड़ी रानी वसुधरा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह बुद्धिमान थी और हर बात पर सही सलाह देती थी। राजा जब भी उदास होते, वही उन्हें संभालती। वह एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन दोनों छोटी रानियां बड़ी रानी से हमेशा जलती थीं। जब भी राजा बड़ी रानी के पास होते, वे जलन से भर उठतीं। जबकि बड़ी रानी को कभी भी आपत्ति नहीं होती थी, चाहे राजा किसी के साथ रहें। वसुधरा रोज सुबह उठकर शिव जी की आराधना करती, भूखों को भोजन कराती और दान पुण्य करती। जबकि छोटी रानियां दिन भर श्रृंगार में लगी रहती और राजा को ही रिझाने की कोशिश करती। किसी अतिथि के आने पर भी उन्हें भोजन तक नहीं पूछती थीं। बड़ी रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे राज्य में धन दौलत बंटवाए। लेकिन जब ये बात दोनों छोटी रानियों को पता चली, उनके होश उड़ गए। वे सोचने लगीं, अब तो राजा पूरी तरह वसुधरा के हो जाएंगे। हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी, हम तो दासी बनकर रह जाएंगी। ईर्ष्या की आग में जलकर उन्होंने बुरी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर बड़ी रानी को ही महल से निकलवा दिया जाए, तो राजा फिर पहले जैसा व्यवहार करने लगेंगे। दोनों रानियों ने अपनी दासियों से राज पंडित को बुलवाया। स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयों से पंडित की खूब खातिरदारी की। पंडित ने सोचा, इतनी सेवा सत्कार, जरूर कोई बात है। भोजन के बाद उन्होंने पूछा, रानियों, मुझे क्यों बुलाया है? रानियां रोते और गिड़गिड़ाते हुए बोलीं, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें बड़ी रानी को महल से हटवाना है। आप राजा को ऐसा कुछ समझाइए कि वे उन्हें बाहर भेज दें। ये सुनकर पंडित के हाथ पैर कांपने लगे। मैं ये पाप नहीं करूंगा। राजा को इतने समय बाद सुख मिला है। यदि राजा को पता चला, तो हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। पंडित जाने लगा, लेकिन दोनों रानियों ने उसके पैर पकड़ लिए। उन्होंने उसके सामने सोने के सिक्कों से भरी थैली रख दी। इतना धन देखकर पंडित का मन डगमगा गया। लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और वह तैयार हो गया। अगले दिन पंडित उदास बनकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या बात है पंडित? ऐसे उदास क्यों हो? पंडित बोला,
महाराज, मैंने अपने ज्ञान से पता लगाया है कि आपके होने वाले पुत्र का चेहरा देखते ही आप दोनों आंखों की रोशनी खो देंगे और राज्य में भयानक बीमारी फैल जाएगी। राजा घबरा गए। इस विपत्ति को रोकने का कोई उपाय है? पंडित बोला, एक ही उपाय है महाराज। बड़ी रानी को अभी इसी अवस्था में महल से निकाल दीजिए, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे और राज्य भी। राजा को पंडित पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे धोखे में आ गए। उन्होंने रानी को बुलाया और मीठे शब्दों में कहा, प्रिय, गर्भावस्था में तीर्थ यात्रा बहुत शुभ होती है। मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। रानी भोली थी, उसे पता नहीं था कि यह सब धोखा है। रानी ने एक बार मना भी किया, सुनिए, मेरा 8वां महीना चल रहा है। इस हालत में यात्रा ठीक नहीं। लेकिन राजा पंडित की बातों में आकर जिद पर अड़े रहे, तो उसने भी सहमति दे दी। राजा रानी को लेकर निकले। कुछ दूर तक रथ पर गए, फिर जंगल आते ही पैदल चलने लगे। रानी थक गई और बोली, सुनिए, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लें। दोनों बैठ गए। थकी होने के कारण रानी सो गई। राजा ने एक कागज पर कुछ लिखा, उसे रानी के पास रखा और चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, आगे की कहानी भाग 2 में मिलेगी। अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपके हर कमेंट को दिल से पढ़ती हूं। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां, प्यार, दर्द, रिश्ते और जिंदगी से जुड़े किस्से रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक मुझे अगली कहानी लिखने की ताकत देती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनें।